जय श्री राम। वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? 2 दिन से मैंने लाइव चालू नहीं किया था क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और अंदर पंखे के नीचे नेट नहीं चलता है, तो मुझे बाहर आना पड़ता है और 4 बजे गर्मी बहुत होती है, तो इसलिए बाहर नहीं आ पा रही थी मैं। और इस समय मैं लाइव आई हूँ, तो कल से हम लाइव जो शुरू करेंगे वो इसी समय करेंगे, 6 बजे के बाद। तब तक थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, धूप खत्म हो जाती है। रॉकी सिंह जी जय श्री राम जी। शैलेंद्र कुमार जी जय श्री राम जी। स्वागत है आपका इस लॉकडाउन परिवार में। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ऐसा लग रहा है पता नहीं कब से नहीं मिले हम लोग, और जबकि 2 ही दिन हुए हैं हम लोगों को लाइव में आए हुए। आज मेरे पास स्वदेशी जागरण मंच से अमिता पटकी जी का भी फ़ोन आया था और उन्होंने कहा था कि स्वदेशी जागरण मंच का एक हस्ताक्षर प्रोग्राम चल रहा है, तो आप उसमें भी लोगों को जोड़िए। तो ये बहुत ही अच्छा विषय है। और एक कोरोना के ऊपर जो नई बातें मुझे पता चली हैं, आज वो भी हम शेयर करेंगे। और देखिए थोड़ी सी चहल पहल हो गई है रोड्स पर। आजकल गाड़ियों के हॉर्न्स भी सुनाई देने लग गए हैं, जो कि हमने काफ़ी समय से नहीं सुने थे। स्कूटर्स की घर घर भी सुनाई दे रही है और गाड़ियों का भी शोर थोड़ा थोड़ा सुनाई देने शुरू हो गया है। इस समय सुनाई देता है 2 घंटे बस। तो हो सकता है कि बहुत जल्दी हम सब वापस पहुंच जाएं उसी काल में, उसी युग में, जो कि 2 महीने पहले हमारा बिल्कुल नॉर्मल लाइफस्टाइल हुआ करता था। बहुत जल्द हम उसमें पहुंचे, भगवान करे ऐसा हो। जय श्री भारद्वाज जी, रोकी सिंह जी, शैलेंद्र कुमार जी, संतोष कुमार जी, दीपक पाल जी, जय श्री राम जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस लॉकडाउन परिवार में। आज सबसे मेन विषय रहेगा कोरोना का, क्योंकि लॉकडाउन काफी जगहों से खुल गया है, लोग बाग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, पार्क्स भी खोल दिए गए हैं और पार्कों में भी लोग बाग वॉक के लिए आने शुरू हो गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी गई है और मास्क भी पहने जा रहे हैं, लेकिन लोग बाग अब घरों से बाहर दिखाई देने लग गए हैं। पार्क्स का मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं नहीं निकली हूँ अभी घर से, लेकिन एक बहुत बड़ी जो बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कोरोना से रिलेटेड, कि जब भी आपने मास्क पहना हो और आप जब जॉगिंग या रनिंग ना कीजिए मास्क पहनकर, क्योंकि कई लोगों के साथ अनहोनी हो चुका है, लोगों के साथ हार्ट अटैक तक हो चुके हैं। अगर मास्क हम पहनते हैं तो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हवा नहीं, ऑक्सीजन नहीं जा पाती है जितनी ऑक्सीजन की हमें रनिंग के लिए या जॉगिंग के लिए ज़रूरत होती है। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। जब भी आपने मास्क पहना हो तो आप ना तो रनिंग कीजिए ना जॉगिंग कीजिए, तेज़ तेज़ चलें तो भी मास्क कम से कम पहनिए। घर के अंदर ही आप रनिंग या जॉगिंग जितनी भी है एक जगह पर खड़े होकर ही कर सकते हैं, लेकिन घरों से बाहर निकलकर मास्क पहनकर आप ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें जिसकी आपकी ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। और रबड़ के ग्लव्स, मैंने बहुत सारे लोगों को रबड़ के ग्लव्स पहनकर भी रोड्स पर निकलते हुए देखा है, लेकिन रबड़ के ग्लव्स पहनने कितने ज़्यादा सही हैं हम लोगों के लिए? अगर हॉस्पिटल्स में हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तब तो आपके लिए रबड़ के ग्लव्स पहनना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने रबड़ के ग्लव्स घर में पहन रखे हैं और आप रोड पर निकलते हैं और आप किसी से हाथ मिला लेते हैं और सपोज कि उसको कोरोना है, तो अगर वो जर्म्स लग जाते हैं तो रबड़ के ग्लव्स उस कोरोना वायरस को 5 दिन तक, जी हाँ 5 दिन तक अपने में समेट कर रखते हैं। अगर आप खाली हाथ मिलाते हैं उससे बिना ग्लव्स के और आपने हाथ वॉश कर लिए साबुन से, तो वो वायरस बह जाएगा, साबुन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपने ग्लव्स पहन रखे हैं, वो ग्लव्स आपने घर पर आकर कहीं और जगह लगा दिए क्योंकि रबड़ के ग्लव्स हैं, आपको लगेगा मेरे हाथ तो अंदर सुरक्षित हैं, वो आपने कहीं पर भी लगा दिए। रबड़ के ग्लव्स से अगर कोरोना का वायरस रह जाता है तो वो 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो रबड़ के ग्लव्स अवॉइड कीजिए। 20 सेकंड तक हाथों को धोने का जो नॉर्मल रूटीन है वही ध्यान रखिएगा, वो भी जब आप घर से बाहर जाकर आते हैं तब, या घर में रहते हैं तो दिन में 3 या 4 बार बहुत होगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को त्वचा संबंधी बीमारियां होनी शुरू हो गई हैं। बहुत बार उनको मेंटली पता नहीं डिस्टर्ब हो गए, वो बार बार हाथ धो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप घर में ही रहते हैं, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते, गेट को भी हाथ नहीं लगाते, तो आपको नॉर्मल जैसे रहते हैं वैसा ही रहना है, बार बार हाथ धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हुआ है। इससे डरिए तभी जब आप घर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद अगर आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करी है, किसी को टच किया है, किसी से हाथ मिलाया है, किसी से गले मिले, तो फ़ौरन नहा लीजिए
और हाथों को तो साबुन से धो लीजिए, लेकिन घर में रहते हुए आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो यही है कि आपको बस नमक से सब्जियां, फल जो भी आप घर के अंदर लाते हैं, जब भी लाते हैं उसको नमक के पानी में डाल दीजिए। नमक थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए, उसमें 1 मुट्ठी नमक डालिए, बाल्टी में बाल्टी भर के पानी रखिए और उसमें सब्जियां, फल जितने भी लाए हैं आप डुबो दीजिए और 2-3 घंटे उसमें डूबे रहने दीजिए, कुछ ख़राब नहीं होगा। 2-3 घंटे बाद उसको नॉर्मल पानी से, रनिंग वाटर से धो लीजिए और उसको यूज़ करिए। उससे क्या होगा कि सब्जियों में जो नॉर्मल भी कीड़े होते हैं ना, वायरस के अलावा, वो भी मर जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। एक तो रबड़ के ग्लव्स आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है जब ज़रूरत ना हो। अगर आप डॉक्टर या नर्स नहीं हैं तो बिल्कुल यूज़ ना कीजिए। और जब आप घर से बाहर जॉगिंग या रनिंग कर रहे हैं तो आप मास्क ऐसा मत लगाइए जिसमें आपकी सांस घुट रही हो, आपको सांस ना आ रही हो, क्योंकि हार्ट अटैक पड़ सकता है उसमें। और बहुत मोटे कपड़े के जो मास्क हैं वो यूज़ नहीं कीजिए, नॉर्मल मास्क यूज़ कीजिए। अपनी पुरानी टी शर्ट्स में से आप मास्क बनाइए। अगर आप कहेंगे तो मैं कल की लाइव में आपको नॉर्मल टी शर्ट से बहुत सारे मास्क बन जाएंगे। आप मास्क बनाइए, बहुत ईजी हैं, उसमें आपको कोई सिलाई नहीं करनी, कोई कटाई नहीं करनी। हाथ से फाड़कर आप नॉर्मल मास्क बना सकते हैं और बहुत ही सुरक्षित तरीके से बना सकते हैं। और हैंड सैनिटाइज़र आपको लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मल साबुन आपके घर में, जो सस्ते से सस्ता साबुन है जो आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, उसी से हाथ धोइए। हैंड सैनिटाइज़र की उससे ज़रूरत पड़ती है जिसका बाहर, घर से बाहर निकलने का बहुत काम होता है, तो उसके पास साबुन नहीं होता है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखिए। और जितने भी जेवरात अगर पहनने के शौकीन हैं, जैसे कानों में पहनना है, अंगूठी पहननी है, चेन पहननी है, इन सब मेटल की चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी मत पहनिए। जेवर बिल्कुल नहीं पहनिए। यहाँ तक कि आप बेल्ट में भी, अगर बक्कल होता है ना जो लोहे का, तो इस वजह से बेल्ट भी अवॉइड कीजिए, ना पहनिए। नाड़ा बांध लीजिए, ऊपर से शर्ट निकाल लीजिए। तो बेल्ट बिल्कुल अवॉइड करनी है, ज्वेलरी बिल्कुल अवॉइड करनी है। और अब तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट ना मोबाइल फ़ोनों पर भी लगा रही है प्रतिबंध की मोबाइल फ़ोन लेकर नहीं निकलना, क्योंकि मोबाइल फ़ोनों से भी वायरस आता है हमारे अंदर। तो और कटिंग कराने बिल्कुल सैलून नहीं जाइए। अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था कि ना ये हो गया था चलन, लोग बाग ना इतने बड़े बड़े बाल बढ़ा रहे थे, पता ही नहीं लगता था आगे से पीछे से कि लड़का है कि लड़की है। और इस बारे में बहुत सारे जोक भी बने थे और बहुत फैशन स्टेटस हो गया था। लोग बाग ना पोनीटेल करके घूमते थे, जेंट्स लोग भी। तो बस अगर बाल बढ़ रहे हैं, एक तो आपका कटिंग का खर्चा बचेगा, दूसरे आप फैंसी हो जाएंगे, बड़ा हाई फाई हो जाएंगे। लोग बाग कहेंगे अरे वाह, ये तो बड़ा बड़ा मॉडर्न बंदा है। तो बाल बढ़ाने में कोई गुनाह नहीं है। बस यही है कि अभी जब तक कोरोना वायरस है तब तक आप बाल कटाने के लिए बिल्कुल सैलून में मत जाइए, चाहे वो कितनी ही साफ सफाई रख रहे हैं, चाहे कितने ही सैनिटाइज कर रहे हैं सैलून्स को, लेकिन बालों में रबड़ लगा लीजिए। थोड़े मॉडर्न कहलाएं, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जान है तो जान है ना। तो बाल, दाढ़ी शेव तो आप घर में ही बना सकते हैं, लेकिन बाल कटाने बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं जाइए। एक दूसरे की हेल्प करके घर में ही थोड़े बहुत बाल काट दीजिए, हमने भी यही करा है। और अगर नहीं होता तो आप रबर बैंड का यूज़ करके और हिप्पी लुक रख सकते हैं। वैसे भी सारे जने ऑलमोस्ट सभी घरों से ही काम कर रहे हैं, है ना। संतोष भाटी, संतोष जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ और घर में ही हूँ और लॉकडाउन में ही हूँ, मैं घर से बाहर नहीं निकल रही हूँ। दीपक पाल जी लिख रहे हैं जय श्री राम जी, जय श्री राम। रॉकी सिंह जी लिख रहे हैं, रॉकी सिंह जी देख रहे हैं, ओम प्रकाश जी देख रहे हैं, मुकेश झा जी जय श्री राम जी, सभी को जय श्री राम। संतोष जी गर्मी कम कराती हूँ, आप मेरी पूजा करवाइए, अर्चना करवाइए। मेरा नाम वर्षा है। इंद्रदेव की पूजा कराइए, वर्षा जी को कुछ चढ़ावा चढ़ाइए। ये तो हो गई हंसी ठट्ठे की काम, लेकिन अगर ये हमारे हाथ में होता तो क्या होता। लेकिन इसके फायदे भी देखिए ना, गर्मी पड़ेगी तभी तो आम पकेंगे, आमों में रस आएगा, है ना। तो सभी चीजों के अपने फायदे हैं, हर मौसम का लुत्फ उठाइए। बाहर के देशों में देखिए जहां पर भी गर्मी नहीं पड़ती, वो गर्मी का मजा लेने के लिए इंडिया आते हैं और यहाँ से फोन कर करके बोलते हैं अरे यहाँ तो पसीना भी आ रहा है, ये देखो, यहाँ पर चलने में सांस भी फूल रही है, ये देखो। वो ये गर्मी में क्या होता है वो सब बाहर आकर दिखाते हैं और वो बाहर वीडियो बना बना कर भेजते हैं कि देखिए यहाँ पर तो धूप भी आ रही है और इतनी गर्मी, हमें पसीना भी आ रहा है। तो हर चीज का लुत्फ उठाइए, हर चीज का फायदा उठाइए, हर चीज के मजे लीजिए, है ना।
देश सबसे अच्छा है। यहाँ गर्मी भी है, सर्दी भी है, बरसात भी है और बसंत भी है। आपको चारों मौसम के एक्सट्रीम लेवल पर सबके दर्शन मिलते हैं करने के लिए, तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आप ये देखिए कि हमें क्या मिल रहा है, वो मत देखिए कि हमें क्या नहीं मिल रहा। संजीव शर्मा जी जय श्री राम जी, मुकेश चौरसिया जी जय श्री राम जी, सीमा खुरवाल मेरी बड़ी प्यारी बहन जय श्री राम जी, राहुल बंसल जी जय श्री राम जी। आप सब कैसे हैं? और गर्मी बहुत हो रही थी और ये बाहर ही नेटवर्क आता है, इसलिए मैं आप सबसे 2 दिन से लाइव नहीं आ रही थी, लेकिन मुझसे रहा ही नहीं गया। मुझे ऐसा लगा मैं अपने परिवार से कब से नहीं मिली और मैं फ़ौरन आ गई। गर्मी में बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ, पंखे की हवा भी यहाँ पर नहीं लग रही है और मैं पसीने पसीने हो रही हूँ। सौरभ शर्मा जी जय श्री राम जी, संतोष भारद्वाज जी जय श्री राम जी, दिनेश कुमार जी जय श्री राम जी, नितिन आहूजा जी जय श्री राम जी, अशोक गोयल जी जय श्री राम जी, करण भाई मोईवारा जी जय श्री राम जी। एक और बात जो मुझे आपसे शेयर करनी थी वो ये है कि मैं स्वदेशी जागरण मंच से जुड़ी हुई हूँ और स्वदेशी जागरण मंच हमें ये सिखाता है, स्वदेशी जागरण मंच हमें यह सिखाता है कि हमें अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। ये कोरोना काल से पहले का ही समय की बात है, लेकिन अब जबकि कोरोना चल गया है और हमारे देश के बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, बहुत सारे हमारे भाई बेरोजगार हो गए हैं, तो वो अपने आप जो भी सामान बनाते हैं अपने हाथों से, चाहे वो इतने ज़्यादा उच्च क्वालिटी का नहीं है और थोड़ा सा बाज़ार से सामान वो थोड़ा महंगा भी है, लेकिन आप कोशिश करें और मुझसे वादा करें कि आप वो सामान खरीदेंगे जो कि आसपास के लोग बिल्कुल लोकल लेवल पर लोक संस्कृति के आधार पर बना रहे हैं, चाहे वो अंडरगारमेंट्स हों, चाहे वो मेकअप का सामान हो, यहाँ तक कि आपके बच्चे जो चॉकलेट खाते हैं वो भी नेस्ले की जगह उनको अमूल की खिलाइए। ये छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और आप मुझसे शेयर करेंगे कि आज आपने अपने बच्चे को देशी चॉकलेट खिलाई या आपने बाज़ार से देशी सामान खरीदा, लोकल सामान बना हुआ खरीदा, लोकल साबुन बना हुआ खरीदा और महंगे शैम्पू की जगह अपने लोकल शैम्पू का यूज़ करा जो आपके पास में ही कारीगर बनाता है। फिनाइल बनाते हैं आपके आसपास के लोग जो कि बिल्कुल लोकल लेवल पर बनती है। मैं मानती हूँ उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आपको नहीं लगेगी शुरू में, मेरी बात मानिए, उसकी क्वालिटी उससे ज़्यादा अच्छी होती है, पैसे भी उसके कम होते हैं और किसी बेरोज़गार को रोज़गार मिलता है। फिनाइल है, कपड़े धोने का साबुन है, हाथ धोने का साबुन है, सैनिटाइज़र है, ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल लोकल लेवल पर आपके आसपास के लोग बना रहे हैं वो खरीदिए। स्कार्फ खरीदिए, ऐसे दुपट्टे खरीदिए जो बिल्कुल लोकल लेवल पर जो आपके आसपास के लोग बना रहे हैं। मैं मानती हूँ ये थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, मेरा पहना हुआ दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? ज़रूरी नहीं है महंगी चीज़ ही अच्छी लगे, आपके दिल को सुकून मिलेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी को 100 रुपये का रोज़गार दिया, स्वाभिमान से उसने रोज़गार पाया, किसी को आपने दान दिया। वो इतना ज़्यादा शोभनीय कार्य नहीं है मेरी नज़र में। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने उसकी आमदनी करा दी 150 रुपये की तो वो ज़्यादा अच्छा काम है। आप आँख का काजल लोग बनाकर बेच रहे हैं, चप्पलें बनाकर, बिल्कुल लोकल लेवल पे जो काम चल रहे हैं ना, आप उन लोगों से ज़रूर सामान खरीदिए और मुझे बताइए कि वर्षा जी आज मैंने ये सामान ख़रीदा, उस पर मोहर देखिए, जो इंडियन सामान होता है उस पर 890 लिखा होता है नंबर, जो पीछे जो एक बना होता है ना, लाइनें लाइनें सी खींची होती हैं, उस पर नीचे नंबर लिखे होते हैं। तो इंडियन सामान के ऊपर जो मोहर 890 नंबर है वो अगर है तो वो इंडियन सामान है, तो उसका ध्यान रखिए। उसके साथ ही आप हलाल मार्का भी देखिए, हलाल मार्का है या नहीं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, जो बिल्कुल लोकल सामान बना हुआ है, जिस पर अभी मोहर भी नहीं है, जिस पर अभी ठप्पा लगाने के लिए भी उस मजदूर के पास पैसा नहीं है, जिसने अभी उसका मार्का ही नहीं खरीदा है, रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, और आपको पता है कि वो सही सामान बना रहा है, अच्छा सामान बना रहा है, उसकी रोजी रोटी बन रही है, उसका स्वाभिमान आप बचा पा रहे हैं, वो सामान प्लीज़ खरीदिए। बिल्कुल लोकल बना हुआ टूथपेस्ट खरीदिए, टूथब्रश खरीदिए, बिल्कुल टूथपेस्ट ऐसे बन रहे हैं जो कि लोकल लोग बना रहे हैं और उसमें अच्छी हर्ब्स डाल रहे हैं, इंडियन हर्ब्स डाल रहे हैं, उसमें रोज़गार मिल रहा है उन लोगों को। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? गर्मी का मौसम है, सुराही खरीद रहे हैं लोग बाग, कुम्हारों को रोज़गार मिल रहा है। पैर घिसने के लिए पत्थर होते हैं जिसमें थोड़े पीछे पीछे दाने होते हैं जिससे आप हाथ पैर रगड़ के साफ़ करते हैं। कुम्हार बना रहे हैं, गुल्लक बना रहे हैं, पानी की ठंडे पानी रखने की बोतलें तक हमारे कुम्हार बना रहे हैं, वो खरीदिए। मिट्टी का तवा खरीदिए, उसमें बहुत अच्छी रोटी बनती है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। लोहे का तवा खरीदिए, जो हमारे लोहार बनाते हैं, वो नहीं जो मॉल्स में मिलता है, बिल्कुल लोकल चीज़ें खरीदिए।
आप दरवाज़ों की चटकनियाँ, कुंडियाँ जो बिल्कुल लोकल लोग बनाते हैं, उसमें बेशक से इतना अच्छा ना लगे आपको, सुंदर ना लगे, लेकिन आप उन्हें ही लगाइए। वो आपकी देश के लोगों के बनाए हुए हैं, उनके बनाने पर रोज़गार उन लोगों को मिल रहा है, उसकी आमदनी से उनके बच्चे खाना खा रहे हैं। आप एक भूखे लोगों को, एक पूरी फैमिली को खाना दे पाएंगे अगर आप कुछ भी सामान उनसे खरीदेंगे। मैं बार बार आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहूँगी, मोमबत्तियाँ हैं, पोछे हैं, झाड़ू हैं, आप बिल्कुल लोकल लोगों से खरीदिए जो आसपास छोटा छोटा उद्योग लगा कर बैठे हैं। और अभी तक आपने शायद ढूंढे नहीं होंगे, लेकिन आप आँख खोलकर थोड़ा सा भी अपने आसपास के स्लम्स में देखेंगे तो आपको हजारों लाखों ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि ऐसा छोटा छोटा सामान बनाते हैं घर में ही बैठकर, और आसपास के उनके गांव के लोग खरीदते हैं, वो स्लम के लोग खरीदते हैं। लेकिन अगर आप भी खरीदेंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा, उनके परिवार को भोजन मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को मैंने ये जानकारी दी। और मैं अभी बताना चाहूँगी, सनी भारत बुद्धि राजा जी जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी, संतोष भारद्वाज जी जय श्री राम जी। मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ से अपने कटवा लेती हैं और हम लोगों को नहीं भेजते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जी। अनिल पांडे जी जय श्री राम जी, प्रभु दयाल जी जय श्री राम जी, अरुण केडिया जी जय श्री राम जी। आपसे बात कहना चाहती हूँ, स्वदेशी जागरण मंच एक हस्ताक्षर प्रोग्राम कर रहा है जिसमें कि आपको डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं, एक ऑनलाइन हस्ताक्षर करने हैं। उसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगी, कमेंट में दे दूंगी इसी लाइव में। उसमें आपको डिजिट कमेंट करना है, डिजिटल आपको करना है कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, इससे कि हम सबके हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर, ऑनलाइन हस्ताक्षर स्वदेशी जागरण मंच पर जाएंगे और उन लोगों का हौसला बढ़ेगा। आप लोग उनसे कहेंगे कि आप लोग उनके साथ हैं, स्वदेशी मंच के साथ हैं, और आप सभी स्वदेशी अपनाएंगे। तो अगर आप ऐसा कर सकें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप जरूर उस पर हस्ताक्षर करिएगा, डिजिटल हस्ताक्षर ऑनलाइन करिएगा। मैं नीचे लिंक दे, मुझे बताइएगा भी। तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। संतोष भारद्वाज जी, मेरी सोच अच्छी इसलिए है क्योंकि आप सब लोग मेरा साथ देते हैं। अगर मैं खुद अकेले ही ऐसा काम करूंगी तो कितना काम कर पाऊंगी। आप सबका साथ ही मेरी हिम्मत है, मेरी ताकत है। आप जानते हैं, आप सभी से मुझे प्रेरणा मिलती है, हिम्मत मिलती है। आप सब हैं तो मैं हूँ। एक छोटा सा काम बड़ा हो जाता है जब आप सब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें मिलते हैं। और इसीलिए तो हमने लॉकडाउन परिवार का ये मंच बनाया है ना। हमारा ये परिवार इसीलिए तो बना कि लॉकडाउन में हम लोग अकेले थे। हम अपने मन की बात किससे करें, हमारे मन में इतने अच्छे अच्छे विचार आते थे, लेकिन हमें लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, घर में बंद रहने की वजह से हम अपने विचार किसी को बता नहीं सकते, साझा नहीं कर सकते, अपनी अच्छी सोच किसी तक पहुंचा नहीं सकते। इसीलिए तो मैंने ये लॉकडाउन का परिवार मंच बनाया था जिसमें हम अपने मन की बात कर सकें। और आप सब इसमें जुड़ गए, बहुत अच्छा लगता है। आप सब देखते हैं, वीडियोस शेयर भी करते हैं, बहुत सारे लोग जुड़ते जाते हैं। तो अब से हम मन की बात का ये मंच शाम को 6 बजे ही रखेंगे, क्योंकि दिन में ना गर्मी बहुत होती है, 4, 5, 6 बजे ना बहुत तेज धूप होती है, सूरज होता है, और अंदर ये नेट चलता नहीं मेरा तो मुझे बाहर आकर बैठना पड़ता है, और 4, 5 बजे ना मैं पसीने पसीने हो जाती हूँ। इसलिए अब हम 6 बजे, 6:15 बजे ही रखेंगे, क्योंकि 6 बजे के बाद अगर हम रखते हैं तो दिन छुप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तो फिर आपको नज़र नहीं आएगा। अभी नज़र आ रहा है या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो थोड़ा दिन है, तो इस समय हम मन की बात कर सकते हैं लॉकडाउन में भी। और लॉकडाउन का ये हमारा मंच तब तक बना रहेगा जब तक कि कोरोना वायरस पूरी तरह यहाँ से गायब नहीं हो जाता। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी की न्यूज़ तो आप सबको पता होगी, बहुत ही अच्छी बात है। विश्व के मंच पर, चाहे आप ऐसे नेता को पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते, लेकिन शायद आपको पता हो कि पोलियो को देश से बाहर भगाने का पूरा दारोमदार डॉक्टर हर्षवर्धन के ऊपर है। उन्हीं की वजह से पोलियो हमारे देश से गायब हुआ, और इसी वजह से शायद उनको WHO की इतनी बड़ी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। कार्यकारी समिति के अध्यक्ष बने हैं और उनके नीचे 34 जने हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, और विश्व मंच पर हमारा एक बहुत बड़ा सम्मान की बात है कि हम विश्व मंच पर दिखाई देने शुरू हुए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन के थ्रू हम सब विश्व मंच पर दिखाई दे रहे हैं। हमें पता लग रहा है कि हमारे एक देश के एक नेता को इतना बड़ा सम्मान का पद मिला है जो पूरे विश्व में किसी को नहीं मिला। हमारे देश से 2 महारथी, मोदी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन,
WHO में बहुत बड़े पदों पर आसीन हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, हमारे मान की बात है, सम्मान की बात है। विश्व में हमारा मान तभी बढ़ेगा जब हमारे नेताओं का मान बढ़ेगा। हमारे देश का गौरव तभी बढ़ेगा जब हमारे देश की सरकार हमारे देश का गौरव बढ़ाएंगे, है ना। तो इसके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हम सब दोनों हाथों से नमन करके डॉक्टर हर्षवर्धन का हौसला बढ़ाते हैं, फूलों की बारिश करते हैं और उनको कहते हैं कि आपने जो भी किया, आपकी वजह से जो भी हमारे देश का सम्मान बढ़ा, उसके हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे भारत का हर नेता आपके जैसा हो। योगेश त्रिपाठी जी जय श्री राम जी, संतोष भार्गव जी जय श्री राम जी, कैसे हैं आप लोग? अरुण केडिया जी जय श्री राम जी। बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात कर कर, ऐसा लगता है कि जैसे परिवार पूरा हो गया। आज मैं अपने परिवार में सबसे मिली और इस तरह हम अपने मन की बात करके ना एक छोटी सी सोच को बड़ा बना देते हैं, एक छोटी सी बात को बड़ा बना देते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। और ये मन की बात करना भी हमें मोदी जी ने ही सिखाया है। किस तरह वो हर हफ्ते आते थे और मन की बात करते थे। अब तो खैर बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए हैं वो, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से उनके काम कई गुना बढ़ गए हैं। पहले भी मोदी जी 20-20 घंटे काम करते थे एक एक दिन में, और अब तो रात को सोते भी होंगे पता नहीं। लेकिन अगर वो मन की बात नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, उनकी ये बेटी है ना। हम कर रहे हैं ना मन की बात। हम अपने मन की सारी बातें करेंगे और अच्छी सोच को दुनिया के सामने जरूर रखेंगे। और आज आपको अच्छा लगा हो इस दिन मंच की बात में, आपको ऐसा लगा हो कि आपका भी परिवार पूरा हो गया, आपको ऐसा लगा हो कि आपको मन की बात में इस लॉकडाउन परिवार में रोज़ शामिल होना है, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम इसी तरह शाम को 6 सवा 6 के बीच मन की बात लॉकडाउन जरूर इस प्रोग्राम को करते रहेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे। हम एक हैं, हम एक थे और हम एक ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। शेयर जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर लिखिएगा। आकांक्षा शर्मा जी जय श्री राम जी। और मैं नीचे लिंक दूंगी आपको स्वदेशी का, जिसपे कि आपको ऑनलाइन अपने हस्ताक्षर करने हैं, डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं। वो सब आप जरूर कीजिएगा और स्वदेशी का पालन कीजिएगा। अपने आसपास बने प्रोडक्ट्स को ही खरीदिएगा। मास्क पहनकर बिल्कुल भी मत भागिएगा। जॉगिंग नहीं करनी है, मास्क पहनकर रनिंग भी नहीं करनी है। और रबड़ के ग्लव्स अवॉइड कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे? वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम।